जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर चौथे का छठवां। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर चौथे का पांचवा तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे का छठवां। तो चौथे के छठवें प्रश्न को जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है, और यहाँ करना क्या है ये बच्चे बताना है। पहली बात तो यदि बात करें तो लगातार वही सॉल्व कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो डी बताइए और फिर इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो पहली बात तो चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। अगर ये एपी है तब तो इसका डी बताना है। डी बताने के साथ साथ इसके 3 और पद लिखने हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं डी है एपी है कि नहीं। तो एपी निकालने का तरीका बताए थे कि A2 - A1 बराबर, अगर A3 - A2 आ जाता है तो एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। क्या निकालेंगे? A2 - A1 बराबर है बच्चे। A2 हमारा है 0.22 माइनस A1 है 0.2। तो चलिए घटा देते बच्चे। 0.22 में से दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर वाले अंक के इधर और उधर वाले अंक को उधर लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा दशमलव का घटाना। पहले हमने लिख लिया 0.22 लिख लिया, दशमलव के ठीक सामने दशमलव। सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर। बात करते हुए यदि कोई नजर आता तो तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। बता दे रहे हैं, पढ़ना तो पढ़िए ईमानदारी के साथ, नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, चले जाइए। जो चाहिए वो एक्टिव बच्चे चाहिए, लापरवाह नहीं। तो याद समझिएगा 0.22 को हमने लिखा, फिर घटाना है A1 तो 0.2, दशमलव के ठीक सामने दशमलव लिखेंगे, इधर वाले अंक को इधर लिखेंगे और उधर वाले अंक को उधर लिखेंगे। ये देखिए दशमलव के ठीक सामने दशमलव, उधर था 2, इधर था 0 तो 0। यहाँ जाएगा इसके नीचे कुछ है तो चाहो आप 0 बढ़ा लो। यहाँ जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0, यहाँ 0 में से 0 गया 0। तो कितना आ गया? आ गया हमारा A2 - A1 बराबर 0.02। चलिए A3 - A2 निकालते हैं। A3 की यदि बात करें तो है हमारा 0.222 माइनस 0. चलिए घटा देते हैं, सेम वही प्रोसेस है। 0.222 दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर वाला अंक इधर, उधर वाला अंक उधर। इधर हो गया हमारा 0, उधर हो गया 2, 2 यहाँ बढ़ाते हैं 0। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ हो गया 0। आ गया 0.002, हो गया 0.002। ये बच्चे क्या ये दोनों बराबर आएगा? अगर बराबर नहीं है तो ये कुल मिलाकर एपी में नहीं है। क्या हो जाएगा हमारा? A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, अतः एपी नहीं है। एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो कुल मिलाकर के हमें इसका डी न तो इसका डी फाइंड करेंगे न अगले 3 पद बताएंगे। ठीक, चलिए तो अब हम लोग समझ लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर हम बात करें इसी के क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ये बच्चे बात नहीं, 7 हमको दिया है 0, चौथे का 7वां प्रश्न, 0 - 4 -7 -8 -12 ... ये बच्चे समझेगा। सबसे पहले निकालेंगे A2 - A1, हो जाएगा A2 - A1 बराबर A2 का मान -4 -0, कितना हो जाएगा? A2 - A1 जो हमारा आएगा वो आ जाएगा -4। फिर निकालेंगे A3 - A2। A3 है हमारा -8, घटाने के लिए माइनस, और किसको घटा रहे हैं? A2 हमारा है -4। ये बच्चे समझिए क्या हो जाएगा? -8 और माइनस माइनस प्लस का 4, -8 में से प्लस का 4 घट जाएगा, आ जाएगा -4। और हमने देखा कि ये दोनों आपस में कहाँ है? बराबर। तो जाएगा हमारा A2 - A1 बराबर A3 - A2। अतः एपी है। तो जब एपी है तो हमें क्या ज्ञात करना है? डी। ये बच्चे जो हमारा A2 - A1 होता है वही हमारा डी होता है। ये बच्चे लिखो ना, तो डी हमारा कितना हो जाएगा? -4।
इसके अगले 3 और पद ज्ञात करना है। तो बच्चे समझिएगा, कल की क्लास में हमने बताया था कि 4 तक तो खुद ही दिया है, 5वां होगा A5, A6, A7, इस तरीके से निकाल देंगे हम लोग। तो 5वां हमारा हो जाएगा A5 का फार्मूला बताओ, एक ही कम A प्लस 4D। A का मान है कितना बच्चे, पहला पद होता है 0 प्लस 4 इंटू D का मान -2 -4। ये बच्चे हो जाएगा 0 माने कुछ नहीं, ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 16। A6 A प्लस 5D, A का मान 0 प्लस 5 इंटू D का मान -4। 0 माने कुछ नहीं, 5 चौक 20 हो जाएगा माइनस का 20। निकाल देंगे A7 A प्लस 6D, A का मान 0 प्लस 6 इंटू D का मान -4। 0 माने कुछ नहीं और 6 चौक 24, ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। ये बच्चे हिंदी में लास्ट में लिख देंगे कि AP के अगले 3 पद -16, -20 और -24 है। पिछले क्वेश्चनों में हमने हिंदी लिखना बताया था और बोल भी दिया। लिखेंगे AP के अगले 3 पद -16, -20 और -24। ये क्वेश्चन नंबर 7वां भी इसका कंप्लीट होता है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें, ये बच्चे दिया हमको -1/2 गामा -1/2 गामा -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। ये बच्चे पहले चेक करेंगे एपी में है कि नहीं। एपी में चेक करने के लिए बच्चे हम क्या काम करते हैं, A2 - A1 और A3 - A2 निकालते हैं अलकमा। यहाँ समझ ध्यान से, बैग बाद में खोल लेना चैन। यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हो भाई के चैन कितने खड़ी जो बैग 5 लाख का है। A2 - A1 बराबर A2 का मान है -1/2, घटाने के लिए -1/2। ये बच्चे हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, -1/2 से प्लस का 1/2 कट गया, आ गया 0। A2 - A1 कितना आ गया, चलिए निकालते हैं A3 - A2। ये बच्चे A3 की बात करें तो हमारा है -1/2, घटाने के लिए माइनस किसको घटा रहे हैं, A2 को, -1/2। जो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, -1/2 से प्लस का 1/2 कट गया, आ गया 0। हमने देखा कि A2 - A1 और A3 - A2 आपस में कहा है बराबर। A3 - A2 तो D हमारा जो होता है, जो हमारा D होता है वो क्या होता है, A2 - A1 जो होता है, D हमारा कितना हो गया 0। ये बच्चे अगले 3 पद निकालने हैं। अगले 3 पद निकालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देखो यहाँ से निकालेंगे A5 बराबर A प्लस 4D। A का मान कितना है, प्रथम पद जो होता है -1/2 प्लस 4 इंटू D का मान 0 तो आ गया -1/2। ये बच्चे श्रेणी हमारी तब इंक्रीज करती है जब D का कुछ मान होता है, या D का मान 0 है तो जो हमारी सीरीज है वो इंक्रीज करने की कोई संभावना नहीं है। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे। छठवां भी क्या बनेगा, -1/2। 7वां का बनेगा, तो लिख देंगे AP के अगले 3 पद -1/2 कामा -1/2 तथा -1/2 है। चलिए अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ये बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो 9 हमको दिया जा रहा है। ये बच्चे 1, 3, 9, 27 से तो शायद एकदम सिंपल है, कर लोगे तुम, छोटे तो होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 को हमने होमवर्क छोड़ दिया, 10 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 समझेगा, दिया हमको A 2A 3A 4A डॉट डॉट डॉट। ये बच्चे समझेगा, कोई बच्चा बात नहीं करेगा।
यहाँ एपी में चेक करने के लिए सबसे पहले निकालते हैं A2 माइनस A1, फिर निकालते हैं 3 माइनस A2, तो जाएगा A2 माइनस A1 बच्चे फाइंड करेंगे। A2 का मान है 2A, A1 का मान है A, 2A में से एक घट गया, कितना आ गया A। अब निकालते हैं हम लोग A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 बराबर ये हमारा है 3A माइनस 2A, कितना आ जाएगा A, ये हमारा AP है। क्या दिखाएंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, अतः AP है तो D का मान कितना बन जाएगा, D बराबर A। अगले 5 पद यानी कि निकालेंगे A5, तो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस 4 इंटू D का मान A, तो जाएगा A प्लस 4A बराबर 5A। A5 निकाला तो कितना आ गया 5 है। इसी प्रकार अगर A6 निकालेंगे तो कितना आएगा 6। A7 निकालेंगे तो कितना आएगा 7। करके सॉल्व कर लीजिएगा। A6 हमने डाल दिया, कितना आ जाएगा 6A, इसको लिखेंगे A प्लस 5D, अगर करना चाहे तो कर लीजिएगा। A7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7, लिख देंगे। श्रेणी के अगले 3 पद क्या क्या हो जाएगा हमारा 5A, 6A और 7A है। क्वेश्चन नंबर 11 समझ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। कोई बच्चा बात नहीं करे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमें दिया जा रहा है A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमारा काम है चेक करना AB में है कि नहीं। यदि बात करें हम निकालेंगे A2 माइनस A1। ये बच्चे समझिएगा। अगर बात करें हम यहाँ कॉमन करते हैं A2 कितना हमारा A स्क्वायर माइनस A। यहाँ समझिए घटेगा नहीं क्योंकि बिरादरी सेम नहीं है। यहाँ इसकी घात 2 घात है, यहाँ इसकी घात 1 घात है, तो बिरादरी सेम नहीं है तो घटने की संभावना नहीं है। तो चलिए अगला निकाल लेते हैं हम लोग A3 माइनस A2। A3 हमारा है A क्यूब माइनस A2 है A स्क्वायर। क्या ये दोनों आपस में बराबर है का? तो बराबर नहीं है। यहाँ दिखा देंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः AP नहीं है। जब AP नहीं है तो ना तो इसका D निकालना है ना अगले 3 पद बताने। ये जब AP होगा तभी ना बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करते हैं। 12 की यदि बात करें हम अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 22। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके, जो क्वेश्चन आसान थे वो आसान थे, ये भी आसान है कठिन नहीं है, थोड़ा सा इसको हम अपने भाषा में लिख देते हैं तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि मैं 8 को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको काटूंगे जब 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 के, जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये बच्चे 18 को भी देखते हैं। 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 के 3, जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर, जिसका नहीं बनता वो अंदर, तो जाएगा 3 अंडर रूट 2। इसको 32 को काटेंगे बच्चे समझिएगा ध्यान से। 2 से काटे 16, 8 4 2 1, इसका जोड़ा बना इसका जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बन जाता है उसे गुणा करके बाहर कर लेते हैं, जिसका नहीं बनता उसे अंदर। 2 दूना 4 अंडर रूट 2। ये बच्चे समझेगा। अब इसको हम चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, शायद एपी में है। चलिए A2 माइनस A1 निकालेंगे हम लोग। A2 का मान है 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। कल ही बताया था, काम नहीं इसको था। यहाँ देखो बच्चे
ये है दो चीजिया बात बता रहे, टाफी के माध्यम से बता रहे हैं। यहाँ माला 2 टाफी बा, यहाँ 1 टाफी बा, 2 टाफी में से 1 टाफी घटिए, बचा के टाफी 1 टाफी। यहाँ 2√2, यहाँ 1√2, 2√2 में से 1√2 घट गया तो बचा कितना हो जाएगा √2। चलिए बच्चे आगे निकालते हैं। A3 माइनस निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारा है 3√2 माइनस 2√2। ठीक, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। 3 3 में से 2 घट जाएगा कटी बच्चे, यानी 1√2 यानी कि √2। तो हमने देखा ये दोनों चीज आपस में कहा है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, अतः AP है। ये बच्चे शांत बात न करें। जब AP है तो हमको D बताना है। D हमारा हो जाएगा गुना करके √2, अगले इसके जो है 3 पद बताना है। तो निकालेंगे A5, 4 तो दिया ही ना बच्चे, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया, 5वां निकालेंगे। A5 हो जाएगा हमारा A प्लस 4D। A का मान हमारा कितना √2 प्लस 4 इंटू D का मान 1 यहाँ 4 यहाँ 4 1 5 5√2। अभी बच्चे समझिएगा ध्यान से। हो सकता है आपके आंसर में जो आपका जो आंसर है वो ऐसा दिया हो, या आंसर इस टाइप से ना दिया हो कि इस टाइप से देख सकता है। समझिएगा ध्यान से। एक बात बताते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट बात, जब कोई चीज रूट से बाहर बा ओके रूट में ले जाई था स्क्वायर हो के जाता। जब कोई चीज रूट से बाहर है, जब रूट में जाती है तो कहा जाती है स्क्वायर होकर जाती है, ऐसे समझिएगा। अगर ये बच्चे हम कहें कि 25 का वर्गमूल निकालो तब, तो ये देखो अगर इस 25 को मैं लिखना चाहूँ तो 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? इसका मतलब ये 5 बाहर तब आया होगा जब अंदर का रहा होगा 5 का स्क्वायर आया होगा। तो समझिएगा अपनी भाषा में कि यदि कोई चीज रूट से बाहर है, जब रूट में ले जाते हैं तो कहा जाती है स्क्वायर हो जाती है। बात सुनाई? देखो तो हो सकता है आपके बुक में यही आंसर दे सकता है, या हो सकता है ऐसे दे सकता है A5 बराबर, देखो ये जाएगा अंडर रूट में तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये तो अंडर रूट में है, ये है। ये देखो 25 और 25 दूना 50, ये भी दे सकता है। क्या दिया देखो, थोड़ा देखो कोई बताओ। यही दिया है। चलिए फिर निकालेंगे A6 A प्लस 5D। A का मान √2 प्लस 5 इंटू D का मान √2। ठीक है बच्चे, हो जाएगा 6√2, ये जाएगा अंदर तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 2, 6 चंके 36, 36 दूना 72, अंडर रूट में हो जाएगा 72। फिर हम लोग निकालेंगे बच्चे A7, तो A प्लस 6D, A का मान √2 प्लस 6 इंटू D का मान √2, हो जाएगा 7√2। ये बच्चे समझिएगा, इसको ले जाएंगे तो स्क्वायर होकर जाएगा अंदर, तो 7 का स्क्वायर इंटू 2, 7 7 49, 49 दूना 98। तो लिखेंगे बच्चे समझिएगा ध्यान से कि AP के अगले 3 पद 50, 72 तथा 98 है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 समझने की कोशिश करते हैं। बात ना करो बच्चे। 13 वाले भी छोड़ दीजिए। 13 कर लेंगे आप लोग? 13 अंडर रूट में हो सकता ना कर पाए, कर लेंगे। चलिए एक बार बता दें, आए बच्चे समझो। चलिए समझते इसको देखते हैं। पहली बात तो हम निकालेंगे बच्चे, समझिएगा ध्यान से। A2 माइनस A1, A2 हमारा √6 और ये हमारा √3। घटा नहीं सकते बच्चे, समझिएगा। रूट वाले तब घटता है जब रूट के अंदर समान वैल्यू हो। जब तक रूट के अंदर समान वैल्यू नहीं होगी तब तक ना जुड़ेगा ना घटेगा। देखो यहाँ पर एक √6 है, यहाँ पर एक √3 है, क्या एक बिरादरी क्या है ये लोग? यही हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। तो निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारा 9
और A2 है हमारा √6। इसको कर सकता हूँ 9 का वर्गमूल 3 माइनस √6। क्या घटा सकते हैं इसको? बताओ क्या ये और ये आपस में बराबर है का? जब बराबर नहीं है तो AP में क्या करेंगे हम? A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अतः AP नहीं है। जब AP नहीं है तो कुल मिलाकर न D निकालना है ना, तो अगले 3 पद निकालना है। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये बच्चे बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर ये 14 की बच्चे हम बात करें तो हमको दिया है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ये बच्चे थोड़ा सा हम इसको अपने रूप में लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से। मैं समझ रहा हूँ। ये हमारा हो जाएगा बच्चे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका होता है 25, इसका होता है 49 डॉट डॉट डॉट। पहले चेक करेंगे AP में है कि नहीं है। यहाँ समझो ध्यान से। A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान 9 A1 का मान 1, कितना आ गया 8। A2 माइनस A1 हमारा आ गया 8। निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान 25 और A2 का मान 9। A3 माइनस A2 कितना आ गया 16। तो क्या 8 और 16 बराबर होता है का? A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अतः AP नहीं है। जब AP नहीं है तो मिलाकर अगले 3 पद निकालना है ना, तो D बताना है। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, बात करो क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। चलिए बात ना करें। दिया हमको 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट 73 दिया है। चलिए बच्चे हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1, इसका हो जाएगा 25, हो जाएगा 49 73 डॉट डॉट डॉट। निकालेंगे A2 माइनस A1 25 माइनस 1 A2 माइनस A1 हमारा हो गया 24 यानी कि 24। फिर निकालेंगे A3 माइनस A2 49 माइनस बच्चे आए क्या बात कर रहे हो तुम? हो जाएगा हमारा 49 माइनस 25 आ गया हमारा 24। ये दोनों के दोनों आपस में कहा है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अतः AP है। जब AP है तो हमको इसका D बताना है। ये बच्चे D कितना हो जाएगा 24। अगले 3 पद निकालने हैं, निकालेंगे A5 का बनेगा A प्लस 4D। A का मान हो जाएगा प्रथम पद 1 प्लस 4 इंटू D का मान 24। ये बच्चे 1 प्लस 24 चौको 96 96 1 97 हो गया। ये निकालेंगे A6 A प्लस 5D। A का मान 1 प्लस 5 इंटू D का मान 24 24 पंचे 120 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 121। ये निकालेंगे A7 A प्लस 6D हो जाएगा। A का मान 1 प्लस 6 इंटू D का मान 20 24 24 छक्के कितना 144 144 और कितना हो जाएगा 100। ये बच्चे लिखेंगे AP के अगले 3 पद 97 121 तथा 145 है। तो इस वीडियो में इस क्लास में कुल मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 5.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का 6वां से लेकर हम लोगों ने चौथे का 15वां तक कंप्लीट किया है। और अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।